वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में जानेंगे। जो संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं। तो जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हमें गिनती गिनाई जाती है और वो गिनती 1 से शुरू होती है। तो हम गिनती यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये गिनती हम गिनते जाते हैं। ये गिनती कभी भी समाप्त नहीं होती है। ये गिनती कहां तक चलेगी? अनंत तक। ये जो काउंटिंग नंबर हैं हमारे वो कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। कहीं इसका एंड नहीं होगा और ये 1 से बढ़ता जाएगा। 1, 2, 3, 4 इस तरह से। हम इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। और ये कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं फिर हम एडिशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, हम जोड़ सीखते हैं और घटाव सीखते हैं। तो जोड़ का मतलब होता है कि मिला देना और घटाव का मतलब होता है निकाल लेना। तो हमारे पास ये जो काउंटिंग नंबर्स थे जिन्हें हम कहते थे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं थी। अप्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर, इन्हीं से हम जोड़ घटाव करेंगे। तो जब घटाव हम करेंगे तो सपोज कीजिए कि हमको ये 4 आइटम्स किसी चीज के दिए गए, इसमें से हमने 1 निकाल लिया, 1 हटा लिया, तो हमारे पास बचे 1, 2, 3। तो हम इसको लिखेंगे कि 4 - 1 = 3। जब हम इन 4 में से 2 हटा लेंगे तो हमारे पास बचेंगे 1, 2। तो हम लिखेंगे 4 - 2 = 2। अगर हम ये 4 आइटम में से 3 निकाल लें तो हमारे पास 1 बचेगा और लिखेंगे 4 - 3 = 1। अगर ये चारों के चारों हमने हटा लिया यहां से तो अब क्या बचेगा हमारे पास? 4 में से हमने 4 हटा लिया, कितना बचा? 1 भी नहीं। लेकिन उसको लिखने के लिए इसमें कोई नंबर हमारे पास नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम इसमें से कोई नंबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं डिजिट की नहीं नंबर की बात कर रहा हूं कि ये जो नंबर हमने सीखा है इसमें से कोई नंबर हमारे पास नहीं है। तो हम इसको के लिए एक नंबर कहेंगे 0, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो एक नंबर और हमको इसमें ऐड हो गया इन नेचुरल नंबर में। अब ये जो 0 एक ऐड हो गया तो अब इन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स, या हिंदी में पूर्ण संख्याएं। ध्यान दीजिए कि सभी नेचुरल नंबर इनमें शामिल हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं
प्राकृत संख्याएं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो अब ये परिवार, एक तरह से ये संख्याओं का परिवार जो नेचुरल नंबर था या प्राकृत संख्या जो थी, ये जो फैमिली थी, इसमें एक मेंबर और बढ़ गया और अब हम इसे कहेंगे कि ये होल नंबर है। अब जब और आगे बढ़ते हैं, हमारा मैथमेटिक्स और आगे बढ़ता है, तो हमें कुछ नंबर्स की ऐसी ज़रूरत होती है जिनके पहले माइनस लिखा जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये सी लेवल है, समुद्र की सतह है। हमको कहना है कि एक ऑब्जेक्ट इस सतह से, इस सरफेस से 5 मीटर की दूरी पर है। तो 5 मीटर की दूरी नीचे भी है और 5 मीटर की दूरी ऊपर भी है। तो इसके लिए हमने तरीका निकाला कि किसी एक साइड को अगर इसको कहें कि +5 तो इसको कहेंगे -5, और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये ज़रूरत पड़ती है कि जितने नंबर्स हमारे पास हैं उतने ही माइनस लगा करके इनको हम प्लस समझें और इसको इतने ही नंबर्स फिर माइनस लगा के लिखें। तो इन्हें हम कहते हैं इंटीजर या पूर्णांक। पहले हमारे पास ये नंबर थे फ्रॉम 1, उसके बाद एक 0 इसमें ऐड हो गया, इसको हमने कहा नेचुरल नंबर। ये थे हमारे नेचुरल नंबर, इसको कहा हमने होल नंबर, जब एक 0 इसमें शामिल हो गया। अब हमने और जितने ये नंबर से हमारे पास जितने नेचुरल नंबर्स थे उन सब में माइनस लगा के हमने और कुछ इस परिवार को बढ़ा लिया, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक। तो ये जो नंबर्स हुए इनको हम सबको कहते हैं कि ये इंटीजर हैं या हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक हैं। अब आप यहां देखेंगे कि सभी होल नंबर इसमें आ गए हैं और सभी होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर थे, ऑलरेडी शामिल थे, तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर भी इसमें आ गए। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। लेकिन हम इधर से नहीं कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, बिकॉज -1, -2, -3 दिस आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। ये पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है। इसमें भी हम इधर को हम कहते हैं यहां से 1 से, ये पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और इधर के इन नंबरों को कहते हैं निगेटिव इंटीजर। 0 क्या है? इसको कहते हैं हिंदी में हम धनात्मक पूर्णांक, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। 0 न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, न तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव इंटीजर है। इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, हिंदी में इसको बोलते हैं धनेतर। धनात्मक भी नहीं है और ऋणेतर भी है। जब हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर तो इसका मतलब होगा 1 से, जब कहेंगे निगेटिव इंटीजर तो इसका होगा -1 -2 इधर से। जब हम कहें नॉन पॉजिटिव धनेतर तो नॉन पॉजिटिव का मतलब हुआ कि वे इंटीजर जो
पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं में ये निगेटिव इंटीजर भी आएंगे और साथ साथ जीरो भी आएगा। इसमें आपको जीरो भी आएगा और -1 -2 ये भी आएंगे। और जब कहेंगे हम नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव का मतलब हुआ कि जो निगेटिव नहीं है, तो जो पॉजिटिव है वो भी निगेटिव नहीं है और जीरो भी निगेटिव नहीं है, तो 0 1 2 3 ये सब आएंगे। तो ये इंटीजर कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ नंबर्स का, अभी और नंबर्स हमको चाहिए। और नंबर्स क्यों चाहिए? जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैंने उसके 3 टुकड़े किए। अब इसको क्या कहें हम? तो इसी को हम कहेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 3 या 1/3, 1/3, 1/3 मतलब 1 बंट गया 3 में। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम 4 बराबर टुकड़ों में बांटें और इसमें से 3 टुकड़े उठाएं, तो फिर हमने एक टुकड़े को बांटा 4 जगह, इसका 3 टाइम्स हो गया, ये इस एक टुकड़े का 3 टाइम्स हो गया। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये 3/4 हो गया। मतलब ये हुआ कि हमको ऐसे नंबर्स की अब जरूरत है जिसमें ऊपर एक इंटीजर हो और एक नीचे एक इंटीजर हो। हम इसको ऐसे जो नंबर्स हैं उनको कहते हैं रेशनल नंबर, या हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर अब हमारे सामने आते हैं, रेशनल नंबर, या हिंदी में बोलते हैं हम इसे परिमेय संख्याएं। इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P/Q are integers। P और Q पूर्णांक हैं, लेकिन एक शर्त भी है इसके साथ, एक कंडीशन है कि Q must not be 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल 3/4, 1/2, ये इंटीजर माइनस भी हो सकता है, -3/5, 5/-4, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। अब इनके बारे में जरा देखा जाए कि क्या ये भी रेशनल नंबर है या नहीं है। तो ये सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। हम सारे इंटीजर को कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 को अगर लिखना चाहें तो 4 = 4/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये 4 जो है वो इंटीजर भी है और रेशनल भी है। 0 के बारे में क्या ख्याल है? सारे इंटीजर रेशनल हैं, तो 0 भी तो एक इंटीजर है और 0 को भी हम लिख सकते हैं कि 0 = 0/1 या 0/2, 0/3, कुछ भी हम लिख सकते हैं। 0 भी इस फॉर्म में आ जाएगा और इसलिए 0 भी एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से सभी इंटीजर रेशनल नंबर हैं। तो अब रेशनल नंबर जो हम कहते हैं, तो इसमें ये सारे शामिल हो गए, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर कहाँ आ गए? होल नंबर में, और सभी होल नंबर आ गए इंटीजर में, और सभी इंटीजर आके शामिल हो गए किसमें? रेशनल नंबर में। इसमें सभी इंटीजर और कुछ फ्रैक्शंस इस तरह के आके बढ़ गए। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, या कहें ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, या कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स।
लेकिन हम इधर से उधर नहीं कह सकते हैं कि ऑल रेशनल्स आर इंटीजर। अगर कहेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि कुछ नंबर्स ये 3/4 ये रेशनल है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो मतलब ये है कि इधर से हम कहें अगर नेचुरल, होल, इंटीजर और ये रेशनल जो है, तो हम कहें कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सही होगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सही होगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, सही होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, सही होगा। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, सही होगा। हम कहें होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, सही होगा। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ये भी सही होगा। हम कहें ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ये भी सही होगा। लेकिन इधर से ऐसे कहें तो गलत होगा। हम कहें कि ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर, तो गलत होगा। या कहें ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, गलत होगा। ऑल इंटीजर्स कहें होल नंबर, गलत होगा। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, गलत होगा। इधर से कहें तो गलत होगा, लेकिन इधर से सबको कहें कि ऑल नंबर्स और इधर के किसी नंबर का नाम ले तो सही होगा। अब इन रेशनल नंबर में सारे नंबर्स आ गए, लेकिन इतने ही नंबर से हमारा मैथमेटिक्स का काम नहीं चलता है। हमें कुछ और नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम स्क्वायर सीखते हैं तो जैसे हम लिखते हैं कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का पावर 2 लिखने का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आएगा 4। उसी तरह 3 का पावर 2 लिखने का मतलब हुआ कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं जब √4, तो ये इसका वैल्यू होता है 2, क्योंकि हम उस नंबर की बात करते हैं जिसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा 4। जब हम √9 लिखेंगे तो हमारा मतलब होगा कि वो नंबर चाहिए हमको जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो आए 9, तो ये होता है 3। तो अगर हम लिखते हैं √2, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जाए उस नंबर को तो आए 2। तो ऐसा नंबर होना चाहिए। लेकिन अब तक जितने नंबर्स हमने पढ़े हैं वैसा कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कि रेशनल नंबर में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो आए 2। तो हम इस √2 को ऐसे ही लिख देते हैं और कहते हैं कि ये भी एक नंबर है लेकिन ये रेशनल नहीं है। तो हम इसको कहते हैं इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका, जैसे √3 है, √5 है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका रूट नहीं निकलता है। तो ये सभी क्या कहे जाते हैं? इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम लिखते हैं नंबर्स विच कैन नॉट बी written in the form of p/q are called irrational, where p, q are integers। मतलब हमारा ये हुआ यहाँ कि वो नंबर जिसको कुछ भी कर लें हम p/q, यहाँ पी क्यू इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर ऊपर और एक इंटीजर नीचे, इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। एक पूर्णांक ऊपर और एक पूर्णांक नीचे, इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी जिन्हें हम नहीं लिख सकते हैं उस रूप में, उन्हें हम कहते हैं कि ये इर्रेशनल हैं।
और एग्जाम्पल उनका वही √2, √3, √5। इरेशनल वही नंबर है जो रेशनल नहीं है, इसलिए ये अब ये एक और अलग परिवार हो गया। जब हम यहाँ रेशनल नंबर लिख रहे हैं तो ये रेशनल नंबर्स, इसमें तो सभी शामिल हो गए। कुछ और नंबर हैं जिनको हम कह रहे हैं इरेशनल, जैसे √2, √3 इस तरह के जो थे। एक और नंबर है जिससे आप काफी परिचित हैं, पाई। ये भी इरेशनल नंबर है। हम कैलकुलेशन में भले इसको 22/7 हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। क्योंकि अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू रहता तो फिर ये 22/7 ये तो रेशनल है, तो पाई भी रेशनल हो जाता है, लेकिन पाई रेशनल नहीं है, इरेशनल है। इसलिए इसको इस रूप में तो लिख ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लगभग कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो अब ये रेशनल नंबर हो गए और कुछ हो गए इरेशनल नंबर। जब इन दोनों को मिला के देखते हैं तो हम कहते हैं रियल नंबर, या कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं। अर्थात जो रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है, जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है, जो परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं, और जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं, यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, गलत होगा। ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, गलत होगा। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं कहना गलत है, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं ये भी गलत होगा। तो इस तरह से ये संख्याओं का वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था। एक बार हम लोग इसको शॉर्ट में देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन था। तो जो गिनती के काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर ये कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। उसके बाद से इसमें एक जीरो मिल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसमें एक जीरो मिला देते हैं तो ये हो जाता है। उसके बाद हम कहते हैं इंटीजर। इसमें क्या होता है कि ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं ये तो होती हैं, इसमें फिर माइनस वाला भी इसमें मिल जाता है, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद से क्या होता है? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसमें ये सभी तो हैं ही, ये जो ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स हैं, और साथ में P/Q के फॉर्म में संख्याएं हैं। P Q R इंटीजर्स ये भी है। और इससे ये इसमें ये सभी नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद बचता है इरेशनल। इसमें वो नंबर्स हैं जो रेशनल के रूप में या इंटीजर अपॉन इंटीजर के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम इन्हें। तो जैसे कि √2, √3, √5 और भी बहुत सारी हैं।
और एक नंबर पाई, और इसके बाद से रियल नंबर। रियल नंबर पर जब हम आते हैं तो रियल नंबर में रेशनल भी हैं और इररेशनल, ये सब मिल करके क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। तो इस तरह से ये नंबर्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब फिर इसमें भी नेचुरल नंबर में एक अलग से क्लासिफिकेशन है, इवन ऑड। ये नेचुरल नंबर या होल नंबर में या फिर इंटीजर में भी ये इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इस तरह के और भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे कि उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो नंबर्स के क्लासिफिकेशन पर आज की चर्चा हम लोगों की यही ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।